Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो कुछ मॉडर्न मेथड्स आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, जिसमें कि जो फर्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑल्सो नोन एज MBO. Second is behaviorally anchored rating scales, that is BARS, assessment centers, 360-degree appraisal and human resource accounting. तो इन सारे मेथड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसा अप्रेजल मेथड है जहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज साथ मिलकर कॉमन गोल्स को डिफाइन करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को. तो जैसे ही ये क्लियर गोल्स आपके सेट हो जाते हैं, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स दोनों ही उसको पीरियोडिकली चेक करते हैं और जो भी आपकी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं प्रॉपरली, ताकि वो जो सेट गोल्स है वो अचीव हो पाए. यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पहले से ही एडवांस में डिसाइड किया जाता है और उसको ये भी कम्युनिकेट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है. और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको गाइड की तरह यूज किया जाता है ताकि हर एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इजीली आइडेंटिफाई हो पाए और उसकी परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट कर पाओ. सो नेक्स्ट इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ऑल्सो नोन एज बार्स. तो यहाँ पे बार्स में दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स को कंसिडर किया जाता है आपकी अप्रेजल प्रोसेस में. और बार्स क्या करता है, कंपेयर करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर. यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स को सेट करते हैं और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर किया जाता है और न्यूमेरिक रेटिंग भी प्रोवाइड की जाती है. अब कुछ एडवांटेजेस हैं बार्स के. तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लियर स्टैंडर्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं, आपका फीडबैक इम्प्रूव्ड होगा, आपकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट होगी और उसको आप एक्यूरेटली एनालिसिस भी कर सकते हैं और इवैल्यूएशन भी आपका कंसिस्टेंट होता है. यहाँ पे जो आपकी इररेलेवेंट वेरिएंस आता है आपकी परफॉर्मेंस में उसको भी एलिमिनेट किया जाता है और यहाँ पे बायसनेस के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बार्स जहाँ पे हमने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट करना है. तो यहाँ पे हमने 3 फैक्टर्स को कंसिडर किया है. फर्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ वर्क, देन क्वालिटी ऑफ वर्क एंड जजमेंट. इसी को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ वर्क, सपोज किसी एम्प्लॉय का जो क्वांटिटी ऑफ वर्क उसकी लो है तो हम उसे लो में रेट करेंगे. अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो सेटिस्फैक्ट्री के अंदर, और अबव एक्सपेक्टेशन अगर कोई एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है. सिमिलरली हमने इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड किया है. तो इसको हम बोलते हैं बार्स, जहाँ पे हम न्यूमेरिक रेटिंग के थ्रू एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं. नेक्स्ट आर दी असेसमेंट सेंटर्स. एन असेसमेंट सेंटर इज अ सेंट्रल लोकेशन वेयर द मैनेजर्स मे कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट इन जॉब रिलेटेड एक्सरसाइजेज इवैल्यूएटेड बाय ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स. तो असेसमेंट सेंटर क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पे मैनेजर्स साथ मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और इसके अंदर जॉब से रिलेटेड एक्सरसाइज कराई जाती है. और यहाँ पर जो इवैल्यूएटर या ऑब्जर्वर होता है वो क्या होते हैं, ट्रेन्ड होते हैं. सो द प्रिंसिपल आइडिया इज टू इवैल्यूएट managers over a period of time by observing and later evaluating their behavior. तो जो प्रिंसिपल आइडिया है और जो मोटिव है आपका असेसमेंट सेंटर्स में वो ये है कि आपको यहाँ पर मैनेजर्स को इवैल्यूएट करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि उनका बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में कैसा रहता है. तो असेसमेंट सेंटर मेथड बेसिकली इनेबल करता है एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें क्लियर पिक्चर मिले कि लोग उन्हें किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस पे. So the main advantage of this method is it does not only assess the existing performance of an individual but also predict future job performance. तो existing performance के साथ साथ future job performance पे भी यहाँ पर focus किया जाता है. So next are 360-degree appraisal. So in 360-degree appraisal system, an employee is appraised by his supervisor, subordinates, peers and customers with whom he interacts in the course of his job performance.
तो 360 डिग्री फीडबैक एक मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है जो कि इवैल्यूएट करता है एम्प्लॉयज़ को बाय यूजिंग फीडबैक दैट इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सर्कल। उसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे? सुपरवाइजर्स, सबॉर्डिनेट्स, पीयर्स, कस्टमर्स। तो ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो आपके एम्प्लॉय के बारे में फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। So all these appraisers provide information or feedback on an employee by completing survey questionnaires designed for this purpose. तो जितने भी appraisers हैं वो provide करते हैं information या फिर आप बोल सकते हैं feedback employees के बारे में। और कैसे प्रोवाइड करेंगे? सर्वे क्वेश्चनर्स को फिलअप करके जो कि डिज़ाइन किए गए हैं इस पर्पस के लिए। तो ये है हमारा 360 डिग्री अप्रेजल। सो लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स के टर्म्स में। ह्यूमन रिसोर्स मेथड अटैचेस मनी वैल्यूज टू द वैल्यू ऑफ द फर्म, इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स एंड इट्स एक्सटर्नल कस्टमर गुडविल। तो यहाँ पे हम मॉनेटरी टर्म्स में एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अटैच कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एंड द मॉनेटरी बेनिफिट्स एन ऑर्गेनाइजेशन हैज असर्टेन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एम्प्लॉय। तो इसको हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं? तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को रिटेन करने की कॉस्ट कितनी है और कितना वो मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है और कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग कम है तो वो क्या है? एक प्रॉफिट की तरह है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और वो बेनिफिट्स कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक लॉस की तरह दिखेगा। So under this method, performance is judged in terms of cost and contribution of employees. तो इस मेथड के अंदर परफॉर्मेंस को किस तरीके से जज किया जाएगा? कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन के बेसिस पे। तो दोनों के बीच में ही जब आप कंपैरिजन करोगे तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। तो ये थे हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।